Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today the topic of lecture is catalyst and catalysis. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटालिसिस किसे कहते हैं, what are the characteristics of a catalyst. Next one is the two types of catalysis, homogeneous and heterogeneous catalysis. ये क्वेश्चन आपसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि कैटलिस्ट्स किन्हें कहते हैं. ऐसी सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस दैट अल्टर द रेट ऑफ अ रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट या तो रीजनरेट हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है, मतलब रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट यूज़ नहीं होता. जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन कैटलिस्ट जो है वो एज इट इज़ रीगेन हो जाता है. ठीक, वो प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है उस प्रोसेस को कैटालिसिस कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट. हम यहाँ पे एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और ये आपसे एक अलग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट. तो पहली खसूसियत क्या है कैटलिस्ट की. अ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन इट्स मास एंड द केमिकल कंपोजिशन ड्यूरिंग द रिएक्शन. मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है रिएक्शन रेट को इन्हांस करने के लिए, लेकिन ना तो इस कैटलिस्ट का मैस चेंज होता है एंड तक और ना ही इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है. मतलब कैटलिस्ट को आप जिस तरह से ऐड करते हैं रिएक्शन में केमिकली वैसा ही एट द एंड आपको रिसीव हो जाता है, हासिल हो जाता है. सेकेंड, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड. कैटलिस्ट हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रिएक्शन में. थर्ड वन, अ कैटलिस्ट डजेंट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन में जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है वहाँ पे आप कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट कभी भी केस ही वैल्यू को चेंज नहीं करता. मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन की रेशोज़ होती हैं वो कैटलिस्ट के इस्तेमाल से चेंज नहीं होती, केस ही वैल्यू नहीं बढ़ती, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है क्योंकि कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है उतने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को बढ़ाता है. इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करने में कैटलिस्ट हेल्प आउट करता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता, डजंट अफेक्ट केसी वैल्यू. फोर्थ वन पॉइंट, कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर. कैटलिस्ट हाईली स्पेसिफिक होते हैं. क्या मतलब इनकी स्पेसिफिसिटी ये है कि जब आप डिफरेंट रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ करना चाहेंगे तो आपको उस रिएक्शन के लिहाज से आपको एक डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा. कैटलिस्ट की पांचवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. कैटलिस्ट मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और उस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. मतलब वो जो एक मुनासिब एक सूटेबल टेम्परेचर होता है जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं उस पर कैटलिस्ट की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है. दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट. द नेक्स्ट वन टॉपिक इज द कंपैरिजन ऑफ होमोजेनियस एंड द हेट्रोजेनियस कैटालिसिस. तो होमोजेनियस कैटालिसिस क्या है. एक ऐसा कैटालिटिक प्रोसेस है जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब यह है कि वो रिएक्टेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं वो और वो कैटालिस्ट दोनों चीज़ें सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करें. क्या मतलब, अगर आप स्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात करते हैं, आप अपनी बात को एक एग्जांपल से एलाबोरेट कर सकते हैं कि आपके पास एक रिएक्शन है जो कि एसिड और अल्कोहल में हो रहा है. एसिड है आपके पास एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड भी आपके पास लिक्विड फेज में अवेलेबल होता है. अल्कोहल एथानॉल है जो कि लिक्विड फेज में है और आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं जो कि आल्सो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है. तो आपके पास यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटालाइज करेगा इस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को जहाँ पे एसिटिक एसिड और अल्कोहल के कम्बिनेशन से इथाइल एसीटेट बन रहा है और साथ वाटर बना है. यहाँ पे दोबारा हमने वो पॉइंट मेंशन किया है कि क्योंकि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करेगा बल्कि इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट वन इज़ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वो कैटालिटिक प्रोसेस है जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. क्या मतलब, अगर रिएक्टेंट आपके पास गैस फेज में है और कैटालिस्ट सॉलिड फेज में है, ये एग्जांपल आप कहाँ पे देखते हैं, कांटेक्ट
कैटालिसिस में। क्या मतलब? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एक एग्जांपल है आपके पास कॉन्टैक्ट कैटालिसिस। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आप ये रिएक्शन पढ़ते हैं। उसके अलावा ये रिएक्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है वहाँ पे यूज़ होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन जब आप फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम या फिर विनाडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में करवाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जबकि प्लाटिनम जो है वो सॉलिड है। रिएक्टर्स जो है वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एक एग्जांपल है कि रिएक्टर्स और कैटालिस्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। एक्टिविटी वही होगी, कैटालिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगी जो हम पीछे स्टडी कर चुके हैं। बस डिफरेंस ये है कि फिजिकल स्टेट्स जो हैं जब डिफरेंट होंगी तो वो कैटालिसिस की डिफरेंट टाइप का एग्जिबिट करेंगे। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने